की वीडियो में बात करेंगे हॉबीज के बारे में कि किस तरीके से हॉबीज आपको एक बेटर पर्सन या फिर एक करिश्मेटिक पर्सन बना सकती है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग बोला जाता है लोगों के बारे में कि इस बंदे के अंदर ऑरा है या इस बंदे के अंदर एक तरीके का करिश्मा है, जो कि एक तरीके के सोशल मैग्नेट की तरह काम करता है, जिससे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। या फिर जब वो किसी सोसाइटी के अंदर या फिर चार लोगों के बीच में जाता है तो लोगों का उसके अंदर इंटरेस्ट बन जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि हॉबीज एक अच्छा तरीका है एक इंसान को एक तरीके का एक अच्छी सोशल हायरार्की में जाने का। एक इंसान को काफी ज्यादा वैल्यू मिलने लग जाती है अगर उसके पास एक अच्छी हॉबीज हो या फिर एक सेट ऑफ अच्छी हॉबीज हो जिसके अंदर वो काफी ज्यादा अच्छा हो। अगर अच्छा भी ना हो तो बेसिकली ऐसी चीजें जो उसको थोड़ा सा अलग दिखाती है या फिर उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करवाती है। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस कौन कौन सी हॉबीज को हम हॉबीज क्या होता है हॉबीज को हम सीख सकते हैं एंड उस बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहली हॉबी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम जो है बुक्स रीड कर सकते हो। बुक रीड करने के लिए तुम काफी सारी बुक्स रीड कर सकते हो। तुम साइंस पे पढ़ सकते हो, बॉटनी पे पढ़ सकते हो, जूलॉजी पे पढ़ सकते हो, बट ये काफी ज्यादा नर्ड्स वाली हॉबी हो जाएगी। बट अगर तुम्हें एक सोशल गैदरिंग के बीच में बैठ के अपनी जो है फ्लेक्स करना है नॉलेज को या फिर अपना एक तरीके का करिश्मा बोलते हैं उसको दिखाना है कि तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें फिलोसफी पढ़नी चाहिए। जैसे दोस्तोवेस्की है एक रशियन राइटर है, उसके बाद माकियावेली एक इटालियन वो था, या फिर किसी भी एक अच्छे फेमस या फिर एक ट्रेंडिंग फिलोसोफर को पकड़ना एंड ट्रेंडिंग किसी फिलोसफी की किताब को पढ़ना एंड उस वजह से तुमको जो है काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वाली नजरों से देखेंगे एंड तुम्हारे के जो है बात भी होने लग जाएगी काफी सारे लोगों से। हालांकि इसको जो है सिर्फ ट्रेंडिंग तरीके से मत देखना, इसको तुम रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। कोई अच्छे फिलोसोफर की पढ़ के, या फिर अगर तुम फिलोसफी के अंदर थोड़ा सा डीप जाना चाहो, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, डायोजेनिस हो गया, इन सबको तुम पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारे फिलोसोफर है, सिगमंड फ्रॉइड हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, इन सबको तुम पढ़ सकते हो। इससे तुम्हारी जो है नॉलेज बढ़ेगी एंड तुमको जो है एक एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी जो तुम दे सकते हो एंड जिससे तुम्हारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। क्योंकि देखो, जब इंसान को कोई चीज आती है ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। वो हर चीज में होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बुक्स बताया, एक और रीजन हो सकता है, एक और हॉबी हो सकती है तुम्हारी जर्नलिंग, जिससे तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। जब तुम जर्नलिंग करोगे, अपने दिन के बारे में लिखोगे, अपने बारे में लिखोगे कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, या फिर तुम ग्रेटफुल जर्नलिंग करोगे जिसके अंदर तुम इस बारे में डिस्कस करोगे कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, जो कि इससे तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम अनलकी नहीं हो। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे जो अकेले रहते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, उनका जो है टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या फिर उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है एंड वो बहुत ज्यादा सैड फील हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बट अगर तुम जर्नलिंग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं जो कि बाकी सारी लोगों के पास नहीं है एंड इससे तुम्हें एक ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आएगी एंड तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा। एंड जर्नलिंग करने से तुम्हारी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी एंड तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने फोन से दूर जाने का। एंड एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं तुम्हें हॉबीज बता रहा हूँ इनमें तुम्हें कोई से भी इस तरीके की हॉबी नहीं पकड़नी जिसके अंदर तुम कोई सोशल मीडिया या फिर बेसिकली किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास हो। जैसे कि लैपटॉप में तुम कोई हॉबी कर रहे हो वो नहीं करनी, फोन में कर रहे हो वो सब नहीं करनी। तो जर्नलिंग तुम कर सकते हो, इससे तुम्हें अपने बारे में भी पता चलेगा एंड तुम्हें ये भी पता चलेगा कि तुम पूरे दिन में क्या करते हो। अगली हॉबी हो सकती है कि तुम आर्ट कर सकते हो, कोई पेंटिंग कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। इस चीज में भी तुम्हें जो है तुम्हें वो जो है कोई स्किल डेवलप होगी इससे भी एंड तुम जो है लोगों को बता सकते हो कि मेरे को ड्राइंग आती है, या फिर तुम अपनी जो है आर्ट वर्क किसी के आगे दिखाओगे, या फिर मान लो तुम्हें कहीं पे मौका मिले ये दिखाने का तो वहां पे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे एंड तुमसे एक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई इसको कुछ आता है। देखो, ये बात तो सच है कि जिस चीज को जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है ना, चाहे फिर वो कोई भी स्किल हो, तो उसके पास लोग जो है रहने की कोशिश करते हैं, जिससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 3 हॉबीज बताई। पहला तो हो गया कोई बुक रीड करना जिसके अंदर फिलोसफी या लिटरेचर भी एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर तुम पढ़ सकते हो, या फिर बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना, ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने का। एंड दूसरी जो मैंने बताई ग्रेटफुल जर्नलिंग हो गई एंड तीसरा जो आर्ट मैंने बताया, ये सब अच्छी हॉबीज है। उसके बाद तुम और हॉबीज क्या इकट्ठी कर सकते हो, तुम कोई स्किल सीख सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग, नहीं चलो वीडियो एडिटिंग रहने दो, ये तो वैसे वाली स्किल हो गई जो इसमें तुम्हें लैपटॉप के आसपास रहना पड़ेगा। अगली हॉबी मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम कोई मार्शल आर्ट कर सकते हो। वैसे मेरी शक्ल से मार्शल आर्ट का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, बट लेना देना नहीं है, बट मार्शल आर्ट्स तुम कर सकते हो, ये एक अच्छी हॉबी हो सकती है। अब तुम इसमें बोल सकते हो कि जिम भी एक अच्छी हॉबी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो जिम जाते हैं ना वो उनकी फिर पूरी पर्सनैलिटी फिर जिम वाली बन जाती है। मतलब उनको तुम ये भी बोलोगे ना कि भाई 12 तक काउंटिंग करिए तो वो 9 पे हाफने लग जाएंगे रैंडम काउंटिंग में भी। तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी जिम में बन जाती है, हर चीज वो उसको जो है कैलोरीज में मापने लग जाते हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतना प्रोटीन है। मेरा ऐसा मानना है कि तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो,
कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। स्पोर्ट्स खेलना एक अच्छी चीज है, ये मेरे को अभी याद आया। बैडमिंटन खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो। इससे अगर तुम अपने कॉलेज में भी जाओगे तो तुम्हें स्पोर्ट्स क्लब में भी तुम्हें थोड़ी सी फायदा मिल जाएगा। या फिर तुम डांसिंग कर सकते हो, या फिर तुम गिटार सीखना एक अच्छी हॉबी है। गिटार सीखने से मान लो अगर तुम 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो लोगों को तुम्हारे अंदर भी इंटरेस्ट आएगा कि इस बंदे को गिटार बजाना आता है। या फिर मान लो तुम कॉलेज गए या फिर कहीं पे भी 4 बंदे बैठे, किसी और के पास गिटार है तो तुम उसको बोल सकते हो कि भाई अपना गिटार दे दे, मैं अभी बजाऊंगा। तो उससे लोग तुमसे काफी इंप्रेस हो जाएंगे एंड बात करने की कोशिश करेंगे। इससे तुम्हारी जो है सोशल वो भी बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई वैसे लोग बात नहीं करते, या मुझे समझ नहीं आता कि मैं लोगों से किस तरीके से बात करूं। तो ये एक अच्छा तरीका है तुम लोगों से बात करने के लिए। लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे बात करने के लिए। एंड वो यही है कि तुम किसी एक स्किल में, किसी एक हॉबी में मास्टर कर लो। अगेन ऐसी हॉबीज में मत मास्टर करने की कोशिश करना एंड जो कि लैपटॉप या फोन से रिलेटेड हो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या फिर चैट जीपीटी को सीखना, या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट को इस तरीके को सीखना पैसा कमाने के लिए एक अच्छी चीज है। बट अगर आप इसको ये सोचोगे कि मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा या फिर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक स्किल को सीखूंगा इन ऑर्डर टू टॉक विद अदर पीपल, तो वो बेकार है। एंड ऐसी हॉबीज को जरूर ट्राई करना जिससे ना तुम बाहर जाने की, तुम थोड़ा सा बाहर निकलो अपने कमरे से भी। जैसे जो बुक्स रीड करने की मैंने तुम्हें हॉबी बताई, इट इज अ गुड हॉबी, बट इससे भी तुम अपने कमरे में रहोगे एंड कमरे में इंसान जो है ना लोनली रहता है तो फिर वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो मैंने जितनी भी तुम्हें हॉबीज बताई, जैसे स्पोर्ट्स खेलना एक अच्छी हॉबी है। उसके बाद तुम जो है, अगर तुम्हें सिर्फ हॉबीज नहीं करनी तो तुम बाहर निकल जाओ। जैसे वॉकिंग भी एक हॉबी हो सकती है। अगर तुम मान लो पहाड़ों में रहते हो या फिर किसी भी ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे जंगल वगैरह है, जहाँ पे थोड़ी सी शांति है, वहां पे तुम जा सकते हो। तुम स्विमिंग सीख सकते हो। स्विमिंग करना भी एक अच्छी हॉबी हो सकती है। एंड वॉकिंग करोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। एंड वॉकिंग जब करनी है तो बिना फोन के, बिना म्यूजिक के करना, ताकि तुम्हें जो है एक मेडिटेशन वाली फीलिंग है। वरना फोन से अगर तुम वॉकिंग करोगे ना, फोन देखते देखते या फिर गाने सुनते सुनते, तो उसमें वो फील नहीं आती। मैंने दोनों चीजें ट्राई कर रखी है, गाने सुनते सुनते वॉकिंग करना एंड इस चीज में विदाउट गाने सुने सिर्फ अपनी जो आप चल रहे हो कदमों को फील करना, नीचे कैसी जमीन है, इस चीज को फील करके जो चलना होता है, ये एक अलग तरीके की वॉकिंग होती है। इसमें काफी बेनिफिट मिलते हैं, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी चीज ये है, स्विमिंग भी एक अच्छी चीज है, इसको भी आप कर सकते हो। एंड ये सब हॉबीज हैं, इसी बारे में बात करनी थी। इन सब हॉबीज को ट्राई करने में जो है काफी बेनिफिट हो सकता है। सिंगिंग भी एक तरीके की हॉबी है जिसको कर सकती हैं। हालांकि उसमें अगेन मेरा मानना है कि अगर बाहर जाने वाली हॉबीज ज्यादा हो तो उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमें किसी भी स्किल को मास्टर नहीं करना, हमें बस इतना हॉबी को सीखना है कि हम जो है 4 लोगों के आगे अपनी इस हॉबी को बता सके कि हमारे पास ये स्किल है। मास्टरिंग भी करनी है हमें उस स्किल के अंदर। इसीलिए जो है ऐसी हॉबीज को चुनना। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हें और हॉबीज चाहिए तो तुम चैट जीपीटी से पूछ लेना। मेरा यही काम था, मैंने इतना बताया। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी मैंने वीडियो बना ली। जैसे तैसे मैंने 8 मिनट तक खींच दिया, बट इस वीडियो का जो क्रक्स था वो यही था कि ऐसी हॉबीज को चुनना जिससे तुम बाहर निकलो, जो ऐसे मैंने तुम्हें बताया, एंड जिससे तुम्हें अपने बारे में पता चले। वैसे तो YouTube वीडियो बनाना भी एक तरीके की हॉबी है। मैं बहुत ज्यादा जो है बेटर हो चुका हूँ इस वीडियो बनाने में। पहले तो मैं इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाता था, ऊपर से मैं पहले बहुत ज्यादा सांस भी फूल जाती थी, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में बोलता था। अभी तो मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ एंड मुझे पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या बोल रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके की हॉबी हो सकती है, वीडियोस बनाना, जिससे तुम्हारी जो है सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर तुम वीडियोस बनाओगे या फिर तुम स्पीच लिखोगे या फिर तुम कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, तुम हाँ, एक डॉक्यूमेंट्रीज देखना भी एक अच्छी हॉबी हो सकती है। बट अगेन वही वाली बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ जाएगी। बट अगर वीडियोस बनाते हो तो तुमसे इसमें ये फायदा होगा कि तुम 4 लोगों के बीच में बोल सकते हो। मान लो तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है या फिर कोई भी इस तरीके का इवेंट है जिसमें तुम्हें बोलना है, तो तुम वहां पे एंकर का एक तरीके से वहां पे अपने जो प्रेजेंटेशन दे सकते हो अच्छे तरीके से, जिससे तुम्हारे को लोग याद भी रखेंगे कि वो बंदा था या वो बंदी थी, उसने जो है इतनी अच्छे तरीके से पूरे इवेंट को हैंडल किया, पूरा इवेंट उसने हैंडल किया, वो इतना अच्छा एंकर था। तो इस तरीके से लोग तुम्हारे बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे। एंड इट इज होमो सेपियंस को यही चाहिए ताकि लोग उनके आसपास रहें। लोनली रहना बहुत ही बेकार चीज है, मेरा ऐसा मानना है। मैं पहले लॉनली रहता था एंड अभी भी वैसे मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं है, बट स्टिल इंसान जो है ना थोड़ा सा दुखी, परेशान, अजीब सा हो जाता है एंड उसको ना इस तरीके की थिंकिंग आती है कि जब इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सोशल गैदरिंग में रहना ही सबसे बेस्ट तरीका है। एंड जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बात करने समझ नहीं आता, कैसे बात करें, किससे बात करें, तो हॉबीज एक अच्छी तरीका है जिससे आप बात कर सकते हो। इसमें आपको मास्टर नहीं करना, अगेन बस एक स्किल को सीख लेना जिस तरीके से आप किसी को अपने साथ इंटरेस्टेड रख पाओ बात करने के लिए। थैंक यू गाइस, यही भी थी वीडियो। एंड अभी भी मेरा वो चल रहा है चैट टैग का, जो मेरा वो है नो बर्नआउट चैलेंज वाला। आई थिंक आज 6ठी वीडियो है
हाँ आज छठी वीडियो है। थैंक यू, बाय बाय।